महाभारत में कौन किसका अवतार था। भारत का प्राचीन इतिहास बहुत गौरवमयी है। उसके साथ ही भारत का प्राचीन इतिहास रहस्यों से भी भरा हुआ है, जिसमें एक महान ग्रंथ का नाम महाभारत है। महाभारत के बारे में वैसे तो हम सभी को पता है, लेकिन इसके आज भी कुछ ऐसे राज हैं जिन पर से पर्दा नहीं उठा है। दरअसल महाभारत में जितने भी किरदार हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान के अवतार हैं। लेकिन आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको ये बात पहले से ही पता होगी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि महाभारत में कौन किसका अवतार था। महाभारत के प्रमुख पात्र सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, रुद्राक्ष, राक्षस, अप्सरा और ऋषियों के अंश अवतार में थे। शायद ही इन सभी में से कोई सामान्य मनुष्य हो। महाभारत के आदि पर्व में इस बात का विस्तार से वर्णन किया गया है कि उस समय पर मौजूद ये कौन से अवतार में थे। तो चलिए श्री कृष्ण से शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण 64 कला और अष्ट सिद्धियों से पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि भारत के प्राचीन इतिहास में मनु नाम के राजा हुए और वो मनु कोई और नहीं बल्कि विष्णु का ही अवतार थे। जब बात श्री कृष्ण की आती है तो उनके भाई बलराम को हम कैसे भूल सकते हैं। महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी और वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया और निर्णय ने आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के घर में पहुंचा दिया, इसलिए उनका नाम एक संग कर्ण पड़ा। महाभारत में पितामह भीष्म ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कृष्ण के बाद भीष्म ही महाभारत के मुख्य किरदार थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 नमक धूवर्षों ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के साथ में इंद्र की आज्ञा से 8 वर्षों को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 को तो गंगा नदी में बहा दिया गया, जबकि 8वें वर्षों धूप जिंदा रह गए और वही महाभारत के भीष्म थे, जिनका पहला नाम देवव्रत था। महाभारत के गुरुओं में द्रोणाचार्य मुख्य हैं। दरअसल देव गुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इन दोनों ने महाभारत में मिलकर कोहराम मचाया था। अश्वत्थामा को महादेव, काल, क्रोध और यम के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत के सबसे दानी किरदार थे। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र का नाम दुर्योधन था। दुर्योधन कलयुग का कली तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षसों के अंश थे। महान धनुर्धारी अर्जुन महाभारत में तो पांडव और कुंती के पुत्र थे, लेकिन असल में वे इंद्र के अवतार थे। दरअसल इंद्र के वरदान से ही कुंती को अर्जुन की प्राप्ति हुई थी और इसलिए ही देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। महाभारत में सबसे शक्तिशाली किरदार भीम का था। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र ही थे। ऐसा बताया जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। महाभारत का एक ऐसा किरदार जो हमेशा सत्य की राह पर चला। वे धार्मिक आचरण के लिए विख्यात थी। जी हाँ, युधिष्ठिर, धर्मराज और कुंती के पुत्र थे। पांडव के 5 पुत्र थे, जिनमें से नकुल और सहदेव सबसे छोटे थे। ये 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। नकुल और सहदेव 2 अश्विनी कुमार नासत्य और दशरथ के अवतार थे। सहदेव त्रिकालदर्शी था। उसने महाभारत युद्ध होने और इसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इस घटना को किसी को भी बताने से इनकार कर दिया था। अगर बात करें मामा शकुनी की, तो द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। वहीं धृतराष्ट्र और पांडु अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में पैदा हुए थे। विदुर महाभारत का सबसे बुद्धिमान किरदार था। दरअसल ये भगवान सूर्य के अंश से ही उत्पन्न हुए थे। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत में माता कुंती और माद्री का कैरेक्टर भी हमें बहुत आकर्षित करता है। दरअसल सिद्धि और धर्तिका ने ही कुंती और माद्री के रूप में जन्म लिया था। वहीं मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। अब बात कर लेते हैं द्रौपदी की। दरअसल महाभारत में द्रौपदी के अवतार में इंद्राणी ने जन्म लिया था। वही रुक्मणी भी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप थी। इसके अलावा अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। महाभारत में कंस जैसे दानव भी हुए जो वाकई राक्षस का रूप थे। महाभारत का कंस काल नेवी दैत्य का अवतार था।
अब ये तो महाभारत के मुख्य किरदारों की बात थी, जो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि साक्षात हमारे भगवान थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि महाभारत में तो हमें बहुत सारी स्त्रियां भी देखने को मिलती हैं, जिनका नाम तो शायद कोई जानता भी नहीं है। तो क्या वाकई वो भी कोई साधारण स्त्रियां थी, या फिर उन्हें भी भगवान की माया से ही उत्पन्न किया गया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंद्र की आज्ञा के अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि महाभारत में कौन किसका अवतार था। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।